Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I will teach you about Unit 3rd of Kaya Chikitsa. काया चिकित्सा, इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड यूनिट का भी कुछ पार्ट डिस्कस हो चुका है. सेकेंड यूनिट का जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करने के बाद में फिर हम लोग यूनिट 3rd पे आएंगे. अभी अगर हम देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोषों की क्षय वृद्धि. दोषों की क्षय और वृद्धि. ठीक है, दोषों की क्षय वृद्धि को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दोष कितने होते हैं. ठीक है, अगर हम दोष देखें तो आयुर्वेद के अंदर दो तरीके से दोष बताए गए हैं. ठीक है, कौन कौन से? एक शारीरिक दोष, ठीक है, और दूसरा क्या है? मानसिक दोष. ठीक है, अगर हम शारीरिक दोषों की बात करें तो शारीरिक दोष जो हैं 3 प्रकार के बताए गए हैं. यहां अगर हम देखें शारीरिक दोष, तो शारीरिक दोष बताए गए हैं वात, ठीक है, दूसरा है पित्त, और तीसरा जो है ये है कफ. ठीक है, अगर हम मानसिक दोषों की बात करें तो मानसिक दोषों के अंदर हम लोग देखेंगे मानसिक दोष जो है ये 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है रज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तम. ठीक है, आप सभी ने मानसिक गुण सुने होंगे. मानसिक गुण जो है, मानसिक गुण अगर हम देखते हैं, मानसिक गुण तो ये 3 होते हैं: सत्व, 2 रज, और तीसरा होता है तम. ठीक है, जिसमें ये देखा जाए तो वैसे गुण है, और ये जो है रज और तम को किसकी? मानसिक दोष की संज्ञा दी गई है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें क्या है, क्योंकि हम दोषों की क्षय वृद्धि को पढ़ने वाले हैं, तो दोषों की क्षय वृद्धि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि दोष कहते किसे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दोष अगर हम देखें तो दोष क्या होते हैं? दूष्यन्ति इति दोषा, दूष्यन्ति इति दोषा. ठीक है, कि जो दूषित करे, ठीक है, वह क्या होता है? दोषा. ठीक है, और धातुएं क्या होती है? धातु जो होती है, धातु की अगर हम परिभाषा करें, समझने की कोशिश करें तो धातु क्या होती है? देह धारणात् धात्वय. ठीक है, ये क्या होता है? धारणात् धात्वय. किसको? देह को. ठीक है, कि जो देह को धारित करे वो क्या है? धातु, और जो दूषित करे वो क्या होती है? वो क्या होते हैं? दोष. ठीक है, तो दोष हमने देखे कि दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. दोष हमने देखे शारीरिक और मानसिक, जिसमें जो शारीरिक दोषों की अगर हम बात करें तो वात, पित्त और कफ, और अगर हम मानसिक दोषों की बात करें तो मानसिक दोष के अंदर रज और तम. ठीक है, यहाँ पे अगर हम धातुओं की बात करते हैं, क्योंकि ये जो होता है इनकी दृष्टि हो रही है, तो धातुओं के बारे में भी जानना जरूरी है. अगर हम धातु देखें तो धातु जो है 7 धातु बताई गई हैं हमारे शरीर में. ठीक है, ये क्या है? रसात रक्तम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र.
ठीक है, ये सप्त धातुओं का उल्लेख किया गया है। अब ये सप्त धातुएं कैसे, जैसे हमने जो है इस तरीके से पढ़ा, हमारे 3 तरह की अग्नि बताई गई है शरीर में, जाठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। ठीक है, तो जाठराग्नि जो होती है वो किस पे काम करती है, जाठाग्नि जो होती है वो अन्न पे काम करती है, उससे अन्न रस का निर्माण होता है। ठीक है, उससे रस धातु बनेगा। ठीक है, और धातुओं के ऊपर, जैसे रस धातु के ऊपर जो है रसाग्नि काम करेगी। ठीक है, उत्तरोत्तर जो होता है अग्नियां काम कर कर पे जिस रस के ऊपर रसाग्नि ने काम किया, तो इस प्रकार से जो होता है ना, उत्तरोत्तर धातुओं से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है। जैसे रस से रक्त की उत्पत्ति हो जाएगी, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, और मज्जा से शुक्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, सप्त धातुएं हैं। ठीक है, इन धातुओं के अलावा अगर हम उप धातुओं की बात करें कि जिनसे जो है धातुओं से जिनका निर्माण होता है, यहाँ पे अगर हम उप धातु देखें, ठीक है, तो वो भी कितनी बताई गई है, उप धातु जो होती हैं ये भी सप्त बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे रसात स्तन्यम आर्तवम। ठीक है, रस की उपधातु स्तन्य और आर्तव। ठीक है, दूसरा रक्त की उपधातु कंडरा शिरा, कंडरा और सिरा। ठीक है, फिर मांस, वसा और षट्त्वच। ठीक है, और मेद की अगर देखें तो स्नायु, मेद से स्नायु। मेद की अगर उपधातु अगर हम देखें तो क्या होती है, मेद की उपधातु अगर हम देखेंगे तो मेद की उपधातु होती है स्नायु। ठीक है, इस प्रकार से तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, दोष धातु, उपधातु। और अगर हम यहाँ देखें तो मलिनीकरणात्, मल और जानना जरूरी है क्योंकि ये इस तरह के टर्म आएंगे। तो मल क्या होता है, मल का अगर हम देखें तो मल को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, मल के लिए आया है मलिनीकरणात् मला। ठीक है, जो मलिन करे वो क्या होगा, मल। अगर मल, इसका हम देखें कि मल कौन कौन से बताए गए हैं, तो त्रिमल बताए गए हैं यहाँ पे, मूत्र, पुरीश और श्वेत। ठीक है, इस प्रकार से त्रिमल बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आज का टॉपिक हमारा क्या था, दोषों की क्षय वृद्धि है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा दोष। ठीक है, दोष के अंदर जो हमारा था, दोष में शारीरिक दोषों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोषों के अंदर जो शारीरिक दोष थे, शारीरिक दोष। ठीक है, इन शारीरिक दोषों के अंदर कौन कौन से दोष हमने देखे थे अभी, वात, दूसरा पेट और तीसरा जो है वो क्या है, कफ। ठीक है, अगर हम वात दोष की बात करें, ठीक है, वात दोष की बात करें, अभी हम वात दोष के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, वात दोष। ठीक है, अगर हम सबसे पहले वात दोष की बात करें तो ये देखना जरूरी है कि वात जो है, वात के कर्म कौन से होते हैं, वात के स्थान कौन से होते हैं। ठीक है, अगर हम वात के कर्म की बात करें तो उत्साहो, उश्वास, उत्साहो, उत्साहो, यहां पे हम देखते हैं उश्वास, निश्वास, चेष्टा धातु गति समा, चेष्टा धातु गति समा, ठीक है,
समो मोक्षो गतिमताम, ठीक है। यहां हम देखते हैं, ये देखिए, शमो मोक्षो मोक्षो गतिमताम वायुर्कर्म अविकारजम, वायुर्कर्म अविकारजम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम वात के कर्म देखें तो वात के कर्म देखिए, इसमें क्या कहा गया, जो भी हमारा उत्साह होता है, उत्साह हो गया, उश्वास हो गया, ठीक है, कि जो हम इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो सारी जो एक्टिविटीज जो होती हैं या हमारे धातुओं की गति जो होती है उसको बना के रखने का काम, ठीक है। इसके अलावा जो है क्षमा, मोक्ष, ये सब जो हमारा कर्म है, ये किसके कर्म है, वायुर कर्म अविकारजम, ये सब जो होते हैं ये अविकारज वायु के कर्म हैं, ठीक है। जब वात जो है वो जो होता है अविकारज अवस्था के अंदर होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सारे कर्म जो होते हैं वो देखता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि वात दोष की 5 भौतिक स्थिति अगर हम देखें, तो ये जो हमारे दोष होते हैं, जैसे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, अगर इनका 5 भौतिक संगठन अगर हम देखें यहाँ पे, तो आकाश प्लस वायु, ठीक है, ये अग्नि, ठीक है, और जल प्लस पृथ्वी महाभूत, ठीक है। तो यहाँ पे जो वात दोष है, अगर यहाँ 5 भौतिक संगठन के हिसाब से आकाश और वायु की अधिकता है, आकाश और वायु की अधिकता है, तो वायु का प्रत्यात्म नियत गुण क्या होता है, वायु का प्रत्यात्म नियत गुण जो इसी के अंदर विराजमान होता है वह है अगर हम इसका प्रत्यात्म नियत गुण की बात करें, वायु के प्रत्यात्म नियत गुण की, तो क्या होता है, स्पर्श, ठीक है, क्या होता है, स्पर्श। और अगर हम आकाश की बात करें तो क्या होगा, शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे वात दोष में किसकी स्थिति होगी, अगर हम वात दोष में देखें तो वात दोष में किसकी स्थिति होगी, वात दोष के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों की स्थिति होगी, ठीक है। वात दोष में शब्द प्लस स्पर्श, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अविकारज वायु के हमने कर्म देखे, उत्साहो, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गतिम समा, शमो मोक्षो गतिमताम वायुर कर्म अविकारजम, ठीक है, कि अविकारज वायु के निम्न कर्म थे, ठीक है। अभी अगर हम देखें कि वात दोष जो है उसका स्थान क्या होता है, क्या उसका स्थान होता है, तो देखिए, ठीक है, स्थान तो कटी, सक्तिनी, बस्ती पुरुषाधानम, बस्ती पुरुषाधानम, पक्वाशय, ठीक है, कि बस्ती पुरुषाधानम, कटी सक्थिनी, पादावस्थिनी, ठीक है, तत्रापि पक्वाशो विशेष स्थानम, ठीक है, ये क्या है, विशेष स्थानम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग वात के स्थान की बात करें तो वात के स्थानों के अंदर कटी प्रदेश, ठीक है, सक्तिनी, सक्ताएं हमारी जो है जैसे बाहु, ठीक है, पाद में पाद,
तो वात की अगर हम बात करें तो वात के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है लोअर बैक हो गया या हमारा बैक हो गया, कटी प्रदेश हो गया, हमारी एक्सट्रीमिटीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा बस्ती जो है, ब्लैडर, ठीक है, पक्वाशय, ठीक है, और पुरीषाधानम, पुरीषाधानम की अगर हम बात करें तो रेक्टम एक तरीके से, ठीक है। उसमें से भी अगर हम बात करें तो पक्वाशय जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, वो उसका क्या होता है, विशेष स्थान होता है किसका, वात का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वात की बात करें तो विशेष स्थान क्या हो गया, पक्वाशय। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव्स के अंदर जो है ये पूछ लिया जाता है कि वात का विशेष स्थान क्या होता है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वात अविकारज वायु के कर्म, ठीक है। इसके अलावा वात के स्थान, ठीक है। अभी अगर हम देखें कि वात के भेद क्या होते हैं तो आप देखिए कि वात जो होता है इसके 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है। प्राण, उदान, समान, ठीक है, व्यान और अपान, ठीक है। ये सारे जो है 5 प्रकार की जो वायु है, इनके सबके डिफरेंट कर्म होते हैं, ठीक है, और इनकी शरीर में डिफरेंट स्थिति होती है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें हमने आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि वात दोष को क्या परिभाषा है, धातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, मल क्या होते हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वात के कर्म क्या होते हैं, वात के स्थान कौन से होते हैं, ठीक है, और वात के जो प्राकृत वात है उसके क्या कर्म है, ठीक है। इस तरीके से, और वात के जो अगर हम देखें कि भेद क्या होते हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्राण, उदान, ठीक है, समान, व्यान और अपान, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। So I hope you all have understood this session. If you feel any kind of query with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.